வாழ்க वलमुடன் जिए समृद्ध जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। इस सत्संग का शुरुआत तुरीय ध्यान के साथ आपने सही तरह से करवा के दिया है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं आज का सुविचार के लिए। आज हमारे साथ सुविचार बांटने हेतु स्काई प्राध्यापक डी अर्चना विंसन जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी अपने स्काई सिस्टम में पिछले 16 साल से अधिक जुड़े हुए हैं और एमए इन हिंदी और योगा फॉर ह्यूमन एक्सलेंस में डिप्लोमो, एडवांस डिप्लोमो ये कोर्सेज किए हैं। अभी दक्षिण में तिरुनेलवेली नामक एक शहर में विश्व समुदाय सेवा संघ तिरुनेलवेली मंडल के साथ जुड़े हुए हैं। ये और इनके जीवन साथी मिलकर स्काई सिस्टम को गांव-गांव में लेके जाके आ रहे हैं। विलेज सर्विस प्रोग्राम में जुड़कर पूरा सर्विस अपने स्काई सिस्टम के लिए और दुनिया के लिए देके आ रहे हैं। आज इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्होंने चुना है, स्नेह और करुणा, जो विश्व के हर एक धर्म, हर एक सिद्धांत यही सबको सिखाना चाहता है। जब स्नेह और करुणा ही हम अपनी जीवन शैली में लाएं तो तभी पूरी जगह शांति हो सकती है, सभी तभी पूरी जगह खुशी हो सकती है। पर लोग बोलते जा रहे हैं, बार-बार उसको याद दिलाने के लिए संत लोग आते हैं, महान लोग आते हैं, धर्म और सिद्धांत आते रहते हैं। चलिए आज वेदात्री महर्षि के दृश्य में स्नेह और करुणा को अर्चना जी हमें क्या सुविचार बांटने चाहते हैं, सभी हम तैयार हैं। अब चलिए अर्चना जी से सीधा सुनते हैं। अर्चना जी आप तैयार हैं? जिए समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। நன்றி. வாழ்க வளமுடன். जिए सब जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से आयोजित साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। इस सत्संग के लिए मुझे चुनने के लिए मैं एनसीआर स्काई ट्रस्ट की आभारी हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारा टॉपिक है स्नेह और करुणा। स्नेह का मतलब क्या है? कष्टों को मिटाने वाले कार्य ही स्नेह है। हर पापों को मिटाने या पवित्र करने के लिए जो महसूस होता है वही स्नेह है। अभी देखिए, एक गाय का बछड़ा है, उसे एक छोटा बच्चा प्यार से गले लगा। इसमें देखे तो दोनों अलग अलग जीव हैं, मगर उन दोनों में जो स्नेह है उसका कोई नाम नहीं दे सकता। वहाँ किसी भी प्रकार की अपेक्षा उनके मन में नहीं है। इस उम्मीद पर ही प्यार उभरता है। जग में सभी लोग एक ही चीज की अपेक्षा रखते हैं, वह है स्नेह और प्यार। हम अपना जीवन सुख आनंद भरा रहे, इसकी ही अपेक्षा रखते हैं। इसलिए हम पैसा कमाते हैं, पैसों की बचत करते हैं। धन संपत्ति से भरा हमारा जीवन पूरी तरह खुश है क्या? ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा नहीं। आप कितने भी अमीर हो, कितनी बड़ी संपत्ति आपके पास हो, मगर प्यार और स्नेह के लिए एक हंसी, एक स्माइल काफी है। वहाँ हर खुशी को हम पा सकते हैं। एक दूसरे को देखकर कैसे हो ये पूछने पर ही, और वो ही स्माइल के साथ पूछने से ही हमें कितना खुश महसूस होता है। स्नेह के साथ रहने के लिए आदर और सत्कार होना बहुत जरूरी है। रोज सुबह उठते ही पति पत्नी एक दूसरे को विश करें, जैसे जिए समृद्ध करके। तभी दोनों के बीच स्नेह उभरता है। तभी हमारे अंदर एक खुशी की लहर उभरती है। ये घर के छोटे बड़े सभी देखते हैं, उनको भी वो आदत आती है। उससे पूरे घर में खुशी उभरती है। हमारे विचार, बोल, कार्य, इनके साथ हमारे जो आदतें हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चे के मन में भी वे आदतें बसती हैं।
हम दूसरों के साथ जैसे स्नेह की भावना रखते हैं वैसे ही बच्चे भी रखते हैं। तभी बच्चे भी दूसरों पर स्नेह दिखाने लगते हैं। लेकिन माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। महर्षि कहते हैं कि पूरे निसर्ग में स्नेह पूरी तरह भरा हुआ है। सभी को एक डोर में बांध कर रखने वाली निसर्ग शक्ति ही स्नेह है। निसर्ग को निर्माण करने वाले जरूरतों को जानने वाला परम ज्ञान ही शक्ति वो निसर्ग शक्ति है। ज्ञान के उच्च स्थिति में स्नेह और करुणा नैतिकता के उत्तमता से पूर्ण रूप में स्नेह भरा है। जहाँ स्नेह है वह अपने आप करुणा भर जाती है। स्नेह कब भरा हुआ होता है? स्नेह के समय, हम सुबह के समय ध्यान कर रहे हैं समझो। सुबह कोई भी ध्यान 1 घंटे से ज्यादा करो तो हमारा पूरा कांटेक्ट ईश शक्ति से हो जाता है। हम में भी वो ईश शक्ति पूरी तरह भर जाती है। मन में स्नेह की भावना उभरती है। सुबह के समय ईश शक्ति पूर्ण रूप में परम ध्यान जैसे असीमित स्नेह बाहर पड़ती है। मगर समय बीतते बीतते 10 बजे हो गए, 11 बजे, हम घर में ही हैं। किसी छोटी बात पर एक नोकझोंक होती है, वह स्नेह खत्म हो जाता है ना? इसका वो स्नेह कहाँ चला गया इसका पता ही नहीं चलता। जब हमारी बुद्धि भावनात्मक रूप से हो तो वहाँ स्नेह उभरता ही नहीं। वही बुद्धि शांत स्थिति में आने पर ही स्नेह प्यार उभरता है। दूसरों के कार्यों के बारे में सोचकर देखते हैं, यह एक दैविक विधि जो है वो किसी को भी एक जैसा न्याय करती है। यह दैविक शक्ति सभी को सब कुछ बड़े ही प्यार से हर्षक रूप से देती आ रही है। महर्षि कहते हैं कि इस सृष्टि को मालूम है कि किसको किस स्थान पर रखना है, क्या देना है, क्या नहीं। सब कुछ हमारी भलाई के लिए हो रहा है। महर्षि ने इस पर कई कविताएं लिखी हैं। इसमें से एक कविता में महर्षि ने किसानों को सहराते हुए कहा है, जमीन की मरम्मत से पानी पड़ेगा, पानी के बढ़ने से चावल उगेगा, चावल के उगने से किसान का विकास होगा, उससे जग का विकास होगा। मतलब जमीन और पानी ठीक से हो तो फसल अच्छे से उगेगी। वो किसान अपने मेहनत से जो कुछ उगाता है उसमें से कुछ अपने के लिए रखकर बाकी सब जग के लिए, लोगों के लिए दान में देता है। हम सोचेंगे ये कैसे दान होगा? हम तो इसके लिए, इसके बदले में पैसे देते हैं। मगर पैसे से उस किसान की रात दिन की मेहनत की कुली हम दे सकते हैं क्या? हमें उस फसल को पैदा करना आता है क्या? इसलिए मगरची किसान को स्नेह करता कहते हैं। माँ जैसे इस जग को जीवन देने वाले ये जो किसान हैं वो हमारी सेवा रात दिन करते आ रहे हैं। इसलिए हमें हमें इन किसानों को हर समय शुभकामनाएं देनी है। हर निवाला हमारे मुंह में जाता है उस समय उस किसान को हमें सहारना है, उनको शुभकामना देते हुए उन पर स्नेह बरसाना है। उसी प्रकार महर्षि ने विश्व को भी शुभकामनाएं देने के लिए कहा है। जैसे कि जिए संसार, जिए समृद्ध, जैसे वार्ध वैयकम, वार्ध वलम, कहकर शुभकामनाएं देते रहेंगे। हमें वर्षा वंदना भी देकर सृष्टि का स्नेह देखना है। परम शक्ति सभी जगह पर सभी समय पूर्ण रूप से भरी है।
यह निसर्ग इसके बदले में क्या चाहता है? कुछ भी तो नहीं। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम कुछ न कुछ बदले में चाहते हैं, मगर ज्यादातर क्या चाहते हैं? मुझसे स्नेह और प्यार से पेश आए। सभी मुझसे बड़े ही स्नेह से पेश आए, मगर मैं ऐसा करता हूँ क्या? मैं जो चाहता हूँ वो सभी करें। मेरे इच्छाओं की ताकतें रहे, मैं किसी की इच्छाओं का कदर नहीं करूंगा। ये कैसे हो सकता है? तुम जो चाहते हो वो पहले दूसरों के लिए करो, तभी वह तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। मुझ पर कोई गुस्सा करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मर्यादा ना दे तो मुझे बुरा लगता है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये बातें उनको भी बाधा देती होगी। इसे समझना चाहिए, यही सच है। स्नेह कभी भी बदलता नहीं, उसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। उसे हम मन से खाली महसूस ही कर सकते हैं। यह ईश स्थिति दैवी दैवत्व का ही भाग है। हम दूसरों पर कैसे स्नेह से पेश आएंगे, वैसे ही हमारे पास वे भी पेश आएंगे। मगर हमें कुछ चाहिए तो हम कैसे पेश आते हैं? समझो पिताजी से हमको कुछ चाहिए तो हमारा बर्ताव कैसे बदलता है? घर में एक अच्छे बच्चे के जैसे पेश आते हैं और पिताजी से कहते हैं आपके जैसे पापा तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। ऐसा कहना क्या प्यार सच्चा स्नेह है? यह तो स्वार्थ ठहराना। उसी प्रकार ऑफिस में बॉस को बढ़ावा देकर बोलना और काम हो जाने के बाद उनको गलत कहना, यह स्नेह नहीं है। हमें कोई कितना भी दुख दे फिर भी उनको प्यार देते रहे। आज दुनिया स्नेह और करुणा न होने के कारण लोगों के मन में नैतिकता, सद्गुणों की कमियां रह रही है। सृष्टि में बदलाव आएगा, परिवार में शांति नहीं रहेगी, गुनाहों की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए हर एक कार्य करते वक्त काम्य कर्म को निष्काम्य कर्म के रूप में करना चाहिए। काम्य कर्म का मतलब क्या है? मेरे बारे में सोचकर मुझे क्या चाहिए इसकी परवाह लगी रहती है, और ये कार्य मात्र करते आना ही काम्य कर्म है। इसमें ज्यादातर सभी काम गलत काम ही हो सकते हैं। इसमें किसी की भावनाओं की परवाह नहीं होती, उनके पास है या नहीं इसकी परवाह नहीं होती। बस मुझे वो चीज चाहिए। मेरे पास भरपूर है मगर फिर भी मुझे वो चाहिए। मेरे पास मेरे इस कार्य से कितने को बाधा होगी इसकी मुझे परवाह नहीं। इस वक्त मुझे वो चाहिए, इतना ही ख्याल मन में आता है। यह काम्य कर्म है जो हम अपने आप के लिए करते हैं। मगर निष्काम्य कर्म कैसा होता है? किसी भी प्रकार की आशा न रखकर बदले में मुझे क्या मिलेगा इसकी चिंता न करके दूसरों के लिए मदद या समुदाय की सेवा करना। सेवा का मतलब कोई भी काम करे वह पूर्ण रूप से मन तृप्ति के साथ करना। उस सेवा में स्नेह भाव होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चों को जब खाना बनाती है तब बच्चों को क्या पसंद है इसका ख्याल तो रखती है, उसके साथ ये मेरे बच्चों के लिए सेहतमंद होगा इसका ख्याल भी रखती है। इसमें निष्काम्य कर्म पूर्ण रूप से बना है। इसमें किसी आशा की आशा दिखाई नहीं देती। मदर टेरेसा जी ने कहा है, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते उसकी सेवा करने का क्या फायदा। जो हमारे सामने है उनकी सेवा करो, उनसे सेवा भावना रखो। हमारे परिवार के लोगों से प्यार न करके
हमारे अड़ोस पड़ोस के वालों से स्नेह न हो तो क्या फायदा। मंदिर में जाकर कितनी प्रार्थना भी करे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और एक बात उन्होंने कही है, मनुष्य को अगर आप परखते रहेंगे तो आपको कभी भी स्नेह नहीं मिलेगा। पड़ोस के अंकल वे ऐसे हैं, पत्नी का स्वभाव वैसा है, वे ऐसे बर्ताव करते हैं, उनसे मिले तो वो मुझसे ऐसा कहेंगे। ऐसे परखते रखने से हमारा समय ही खराब हो जाएगा, बाकी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी ने हमें कष्ट दिया है तो उनको परखते रहने के बजाय उन पर प्यार बरसाते रहे। कष्ट देने वाला कोई भी हो, स्नेह करने वाले हम ही होंगे। इस वाक्य को मन में रखकर प्यार फैलाते रहे। उसी प्रकार हमें इस सृष्टि से स्नेह भावना रखनी चाहिए। पेड़ पौधे शांत रूप से हमारे ऊपर पूर्ण मात्रा में प्यार और करुणा करते आ रहे हैं। निसर्ग को हमसे कोई उम्मीद नहीं, वो निष्काम्य रूप से अपने काम बिना चुके करते आ रहे हैं। उसी प्रकार हमारे माँ बाप दोनों ने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, वे हमारे लिए ही सब कुछ करते आए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका ख्याल रखें। प्यार ही तुम्हारी कमजोरी है तो इस दुनिया में बलशाली तुम ही हो। समझ लीजिए, प्यार ही तुम्हारी कमजोरी है तो इस दुनिया में बलशाली तुम ही हो। कुछ लोग कहते हैं कि स्नेह करते वक्त लोग कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, जो कर रहे हो उसकी मर्यादा तुम्हें मिलती ही नहीं, फिर भी तुम उन पर प्यार जताते हो, तुम पागल हो। मगर ऐसा नहीं है। स्नेह बांटते बांटते हमारी दैव शक्ति बढ़ती है। महात्मा गांधी जी ने स्नेह, प्यार और अहिंसा से ही हमें स्वतंत्र दिलाया। इससे पता चलता है कि स्नेह से ही हम दुनिया जीत सकते हैं। स्नेह के बिना दुनिया रुक जाएगी। करुणा भरे इस जग में सब कुछ हमारे लिए बनाया है। जो अपनी नैसर्गिकता बिना बिना चुके संभाल रही है। माँ अपने कोख से बढ़ने वाले बच्चे के लिए बाहर से कुछ नहीं कर सकती, मगर देवी की शक्ति की करुणा से वो बच्चा माँ की कोख में बड़े चाव से बढ़ रहा है। उसमें इस दैव शक्ति भरी हुई है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में देखे तो जैसे फल बढ़ता जाता है, उस फल को झेलने की शक्ति उस पेड़ में अपने आप आती है। निसर्ग खाली स्नेह से नहीं बल्कि करुणा से भी भरा है। हमें जिस चीज की जब जरूरत हो उसे अपने आप मिल जाता है। जहाँ स्नेह है वहाँ करुणा होती है। जैसे कि महर्षि ने बताया है, अपने जीवन काल में किसी को दुख न पहुंचाना, यह स्नेह है। पीड़ितों को भरसा सहायता करना, यह करुणा है। कई लोग करुणा को थोड़ा गलत समझते हैं। करुणा जो है जान पहचान के लोगों पर ही नहीं बल्कि किसी भी अनदेखे व्यक्ति को, जानवर पर और किसी पेड़ पौधे के साथ निर्जीव वस्तु पर भी होनी चाहिए। हम अपने बाग में पेड़ से फल या फूल तोड़ते हैं तो जरूर उस पेड़ को कष्ट होता होगा, मगर हम उसको न समझने के कारण ये फल और फूल मेरे लिए है, मेरे बाग के है, इस पर मेरा हक है। जरा सोचो, फल और फूल
उस पेड़ के बच्चे ही है ना। हमारे बच्चों को हमसे कोई छीने तो कैसा लगेगा। फल और फूल तोड़े, मगर उस फल और फूल मुझे देने के लिए उस पौधे को शुभकामनाएं दी। उसे जिए समृद्ध कहते कहते जुड़े। मुझे दिए इस फल और फूल के लिए धन्यवाद कहें। निर्जीव वस्तु का भी वैसा ही। उसका उपयोग करते समय उसके मुकद्दर को जानकर उसका उपयोग करें। हर एक वस्तु में दैवत्व भरा है। उसकी करुणा के कारण हम बड़े सुख चैन से ही जी सकते हैं। तो फिर करुणा भरे इस दुनिया को हमें करुणा भरे नजरों से ही देखना चाहिए। अब स्नेह, प्रेम और करुणा में क्या फर्क है, ये देखेंगे। स्नेह का मतलब एक प्रकार का प्यार ही है, मगर उसमें किसी चीज की आशा नहीं होती। और बात स्नेह एक बार बसी तो बस जाती है। स्नेह अनदेखा नहीं होता। स्नेह में सही गलत की परख होती है। वो सिखाई भी जाती है। कोई कुछ गलत काम करते तो उससे उसे दूसरों को बाधा होती है, तो ये काम गलत है, ये स्नेह में सिखाया जाता है। गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का काम स्नेह से भी कर सकते हैं। हमारे सामने कोई बिगड़ जाए, गलत रास्ते पर जाए, उसे देखते रहना वह स्नेह नहीं है। वैसे ही प्रेम प्रेम और प्रेम एक जैसा ही होता है, मगर वो प्रेम जो है वो अनदेखा होता है। जैसे माँ का बच्चों के ऊपर का प्रेम। बच्चे कई गलतियां करते हैं, मगर माँ उसे अनदेखा करके बच्चे के बच्चे को सहलाती है। ऐसा करने से आगे जाकर वो बच्चा गलत काम करने लगता है। प्रेम में एक सीमा होनी चाहिए। अगर वो सीमा नहीं है तो आगे जाकर समुदाय में बहुत सारी गलतियां हो सकती है। विश्व में गुनाहों का ढेर बस जाएगा। इसलिए जब से स्नेह रखो, प्रेम की एक सीमा रखो। करुणा का मतलब दूसरों के कष्ट देखकर कुछ सोचे बिना उनकी मदद करना। हमारे पास एक वस्तु है, वो दूसरों को हमसे ज्यादा जरूरी है। उस चीज को बिना हिचकिचाहट उन्हें दे देना, इसे करुणा कहते हैं। आज हम इस निसर्ग से सब कुछ ले रहे हैं। निसर्ग कह रहा क्या, या मैं तुझे नहीं दूंगा। उसे पूछे बिना हम सब कुछ ले रहे हैं, फिर भी हमें वापस वो अच्छी तरह दे रहा है। यही निसर्ग की करुणा है। इस प्रकार स्नेह, प्रेम और करुणा को समझकर इस दुनिया को सहराते रहने से जग में प्यार ही प्यार है। कोई युद्ध नहीं रहेगा, विश्व में शांति बनी थे। इसलिए कदम से कदम बढ़ाते चलो, प्यार के गीत गाते चलो। ये हमारा पहला कर्तव्य है। हमें कदम से कदम मिलाना है। हमें विश्व भर में स्नेह के साथ मनोविकास कला को भी फैलाना है। ये बड़ा काम महर्षि ने हम पर सौंपा। जग में सुख, समृद्धि और शांति बने रहने के लिए स्नेह और करुणा की ही जरूरत है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मनोविकास कला को फैलाना है। इसके लिए जितना हो सके उतने लोगों को
इसमें प्रशिक्षण देने की कोशिश करें। आप सभी स्नेह भावना से ये काम करेंगे, इसकी आशा रखकर मैं आज का सत्संग खत्म करती हूँ। धन्यवाद। दिल्ली स्काई ट्रस्ट की मैं आज फिर हाय से भाई एक बार आभारी हूँ। धन्यवाद।